अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू करते हैं IT to बिजनेस का नेक्स्ट लेक्चर। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। आज हम थ्योरेटिकली एक नया सब्जेक्ट स्टडी करने नहीं जा रहे। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिकली लर्न समथिंग टुडे। आज आपको कोई स्लाइड्स नज़र नहीं आ रही। आज हम प्रैक्टिकली कुछ करेंगे और समझेंगे। हम वो चीज़ समझेंगे जिसकी हमें डेली लाइफ में ज़रूरत होती है। हमें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस लिखनी होती हैं, हमें मुख्तलिफ लेटर्स टाइप करने होते हैं। तो अब तक हमने IT टू बिजनेस का जो कुछ भी पढ़ा है वो कंप्यूटर के बारे में था और IT के बारे में था, लेकिन उसमें कहीं पे भी हमें ये नहीं बताया गया था कि इफ़ वी आर टू राइट एन एप्लीकेशन, हाउ वी कैन राइट इट। अगर आपको टीचर कहते हैं कि आप एक प्रेजेंटेशन बना के दें, तो आप वो प्रेजेंटेशन कैसे और किस सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनाएंगे, उसके डिज़ाइंस, उसके टेम्पलेट्स, उसकी बाकी चीज़ें किस तरह बनाई जाएंगी। तो हमने कोर्स को इस तरह डिज़ाइन किया था कि हाफ ऑफ द कोर्स वी डेडिकेटेड टू थ्योरेटिकल वर्क। हमने कंप्यूटर को समझा, हमने कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को समझा, हमने नेटवर्क्स को समझा, हमने नेटवर्क सिक्योरिटीज़ को समझा। देन वी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स आवर प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सो वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग प्रैक्टिकल टुडे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑलमोस्ट एक कॉमन यूज़र के तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन मौजूद है। आपने कुछ मैथमेटिकल वर्क करना होता है, आपने कुछ लेटर्स टाइप करने हैं या बाकी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, उसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन है। देन यू कैन गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपने प्रेजेंटेशंस बनानी है, यू कैन मूव फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मेक श्योर यू हैव अ कंप्यूटर and then you have installed Microsoft Office package, be it 2010 or 2016 or any version, it's okay. Basics are same. तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आपको एक सिंपल एप्लीकेशन बनाने का कहा गया है कि जनाब जाएं और एक एप्लीकेशन लिख के लाएं अपने HOD के नाम, किसी भी सब्जेक्ट की। तो आप किस तरह बना सकते हैं। So here on your desktop you need to right click, new, and then Microsoft Office Word document. You can also opt PowerPoint, Office Publisher, or Office Excel worksheet, but they are for different purposes. For the time being, we are going to learn Microsoft Office Word document. Here we have a new document. We will rename it Application to HOD. Right? Enter and then enter it again. You will get a blank Office document. This is the basic look. ये है बेसिक चीज़। इसको अब हम वन बाय वन इसके सेक्शंस को समझेंगे ताकि फर्दर जब हम एप्लीकेशन टाइप करें और उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहें तो उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना हो। Here we have some buttons. These are called quick access buttons. ये क्विक एक्सेस बार कहलाती है। यहाँ से हम सेव कर सकते हैं, यहाँ से हम अनडू कर सकते हैं। हम कुछ काम कर रहे हैं, हमसे गलती हुई है, हम उस गलती को खत्म करना चाह रहे हैं तो हम सिंपली उसको अनडू कर देंगे। और अगर हम समझते थे कि उसके बाद हमें फील हुआ कि नहीं वो गलती नहीं थी, हमें पहले ही फॉर्म में रहना चाहिए, तो हम उसको रीडू कर देंगे कि भाई हमने जो चीज़ खत्म की है उसको दोबारा से रीअप्लाई कर दिया जाए। तो ये है क्विक एक्सेस बार। दिस इज कॉल्ड एड्रेस बार। यहाँ पे आपको एड्रेस नजर आ रहा होता है कि आप किस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं इस वक्त एप्लीकेशन टू HOD पे, और सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। राइट। Here we have three common buttons. ये आपको ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर में, हर एप्लीकेशन में नजर आते हैं। दिस इज टू मिनिमाइज, दिस इज टू रिस्टोर डाउन, आप इसको साइज छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं, एंड दिस इज टू क्लोज द विंडो, आप इसे विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमने पहली और टॉप बार को समझा है।
देन इसके नीचे आप देखेंगे इसको हम टैब्स या रिबन का नाम देते हैं. Why we call it tab? Here we have menu sort of things. Right? Home, इसके अंदर कुछ मेन्यू है. देन इंसर्ट के अंदर बहुत सारे मेन्यूज हैं जिनमें आप मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. देन कम पेज लेआउट. पेज लेआउट में पेज के रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं, कॉलम्स हैं, उसकी ओरिएंटेशन है, बाकी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है. रेफरेंसेस, दिस इज समथिंग एडवांस. जब आप आगे आएंगे इंशाल्लाह आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे जिसमें आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंसेस देने होंगे. ये क्लेम जो मैं कर रहा हूँ, ये बात जो कुछ मैं कह रहा हूँ, कि मैंने फलां डॉक्यूमेंट से देखी है, फलां डॉक्यूमेंट से पढ़ी है, तो यहाँ से आप उनको मैनेज कर सकते हैं. मेलिंग्स, आपने कुछ ईमेल्स करनी है, उनको जनरेट करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं. देन यू नीड टू रिव्यू अ डॉक्यूमेंट. अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट आया है, आपने उसमें रिव्यू करना है, आप उसमें करेक्शंस देनी है, आप उसमें कमेंट्स करने हैं, आप उसमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सो ऑन. आप उसमें कमेंट्स दे सकते हैं. तो ये सारा इस मकसद के लिए. एंड दिस इज व्यू विंडो. ये जस्ट डॉक्यूमेंट को डिफरेंट टाइप से व्यू करने के लिए होती है. आप इसमें डिफरेंट लेआउट्स देख सकते हैं. प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन रीडिंग है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है. तो ये सारे के सारे डिफरेंट लेआउट्स हैं. तो दिस इज कॉल्ड, अगेन, दिस इज कॉल्ड रिबन और tabs, right? And then here we have dialog boxes. ये हमारे पास कुछ ऐसे डायलॉग बॉक्स हैं जिनकी हमें बार बार ज़रूरत रहती है, तो इसलिए इनको स्क्रीन के ऊपर परमानेंटली पेस्ट कर दिया जाता है. आप इनको लोड आउट चेंज भी कर सकते हैं, बट दीज आर नॉर्मली इन बिल्ट इन फीचर. you see it permanently fixed here. And then here we come. Here is a ruler. This is called vertical ruler. ये किस मकसद के लिए? आप ये कर्सर को देख रहे हैं. लेट मी, अब देखें, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को ज़रा बड़ा करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे 90% आ रहा है. दिस इज जूम. यहाँ से मैं इसको प्लस में करूँगा, ये 110 पे आ गया है. चीज़ें आपको ज़रा बेहतर तौर पे नज़र आ रही हैं. दिस इज कॉल्ड वर्टिकल रूलर. और ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है. अब आप इस पॉइंट को ज़रा गौर से देखें. ये टॉप से भी बिल्कुल इसके कॉर्नर के स्टार्ट में है और वर्टिकली भी. आई मीन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट. आपने कुछ टॉप से मार्जिन दिया हुआ है और कुछ लेफ्ट साइड से मार्जिन दिया हुआ है. आप इस मार्जिन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं. जस्ट गो इट हियर, इट विल चेंज द शेप एंड देन यू कैन ड्रैग इट अपवर्ड एंड इट वेंट देयर, राइट. तो ये है आपका वर्टिकल रूलर. एंड देन यू हैव हियर हॉरिजॉन्टल रूलर. हॉरिजॉन्टल रूलर भी आपको पेज की डिफरेंट पोजीशन के बारे में बता रहा होता है कि आपने एक चीज़ टाइप की है तो वो इस वक्त पेज की किस पोजीशन पे होगी. जब आपको इसको प्रिंट करेंगे तो इसकी एक्चुअल मेजरमेंट में ये कहाँ पे फॉल कर रही होगी, राइट. So these are the basics. This is actual document window. This is a page. ये सारे का सारा एक पेज है जहाँ पे हम एक्चुअली काम करते हैं. और यहाँ से जो चीज़ें हमने चेंज करनी होती हैं, कुछ चीज़ों को बोल्ड, कुछ को अंडरलाइन, कुछ का कलर चेंज करना है, कुछ में कुछ मैथमेटिकल नोटेशन देनी है, इन कामों के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं. दिस इज द एक्चुअल वर्किंग विंडो. एंड देन एट द बॉटम वी हैव स्टेटस बार. इसमें आप स्टेटस देख सकते हैं. पेज 1 ऑफ 1, दैट मीन्स दिस डॉक्यूमेंट इज ओनली कंटेन्स 1 पेज. ये सिर्फ एक पेज की डॉक्यूमेंट है. इसमें अभी तक कितने वर्ड्स हैं? 0. कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स की, राइट. हियर यू कैन जूम इन और जूम आउट. इससे डॉक्यूमेंट के एक्चुअल साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता. लाइक वी जस्ट टाइप इट हियर, जूम, सॉरी. अब इसको अगर मैं यूं बड़ा कर रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि जब ये प्रिंट होगी तो इसका साइज बड़ा हो रहा है. ये जस्ट आपकी ओवरऑल व्यू को इनहेंस कर रही होती है. एक्चुअल डॉक्यूमेंट के साइज पे जब वो प्रिंट होता है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता. So this is the basic introduction of the overall layout of Microsoft Word page. So let's learn. We are going to write an application to HOD in a conventional way. Okay, here I want to explain something. We are discussing all these things in a basic understanding. मैं इन चीज़ों को बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ. आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें से बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होंगी.
लेकिन मे भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको भी बेसिक्स का ना पता हो, तो जिन लोगों को इन चीज़ों का ऑलरेडी आइडिया है उनकी ये चीज़ें रिफाइन हो जाएंगी, वो डेफिनेटली इससे कुछ मज़ीद चीज़ें भी लर्न करेंगे। और जिन लोगों को इन चीज़ों का बेसिक्स का नहीं पता वो इससे बहुत ज़्यादा लर्न कर सकेंगे। Believe me, these things are going to help you in your real professional life. So, here we are going to start an application. Two, then we press enter, and one tab and two tabs, right? The head of Management Sciences Department. Press enter, one tab and two tabs. Khwaja Fareed, UEIT, Rahim Yassan, right? So this is the address. हम ये एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं? Then we press enter. ये एप्लीकेशन ओवरऑल अगर हमने इसको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो ये क्या हो सकती है, इस मकसद के लिए हम लिखते हैं सब्जेक्ट लाइन। Then we press tab. अब आप देख सकते हैं कि टैब प्रेस करने से ये बिल्कुल अलाइन हो रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं। टू के बाद जब हमने द हेड ऑफ डिपार्टमेंट किया तो टी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से एग्जैक्टली के स्टार्ट हो रहा है, वहीं से हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है। अगर आप इसको स्पेस बार के जरिए करेंगे तो ये आपके लिए अलाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सब्जेक्ट में हम लिख रहे हैं रिक्वेस्ट टू request for something like request to change the classroom, right? अच्छा, अब हम यहाँ पे जो चीज़ लिखेंगे दिस इज वेरी ट्रिकी। Normally we write dear sir, right? This is incorrect, this is wrong. Dear एक ऐसा लफ्ज है जो हम इनफॉर्मल, जहाँ पे हम दोस्त हों रिश्तेदार हों वहाँ पे यूज करते हैं। इसकी बजाय हमें फॉर्मल वर्डिंग यूज करनी चाहिए, respected sir, right? Press enter, then press two tabs. अब देखिए ये दोबारा से उसी लाइन में आ रहा है। It is submitted that we are the students of BBA we study our subject of IT to business in room number, say anyone, 2.03L, right? Sir, this room is not so big. We face problems in accommodation in this room. Or you can say any of your problems. We are not going to learn functional English here. हम यहाँ पे ये नहीं सीख रहे कि एप्लीकेशन क्या होती है, उसकी सैल्यूटेशंस क्या होते हैं, उसकी डिटेल्स। हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं, राइट? So this is the first paragraph, and then we start second paragraph. We press enter, and then we press two tabs. It again went into same line. So we request you to please change the classroom so that we can take our classes without any problem, right? And then we press enter, double tap. We shall be very thankful to you, right? We press enter. अब हम यहाँ पे ऑफ कोर्स को लिखेंगे कि ये किन की तरफ से एप्लीकेशन है। Yours obediently. Sorry, I'm not so good in English. Yours obediently. OBEDIENTLY.
students of BBA, you say fourth, or BBA fourth, or you can write BBA sixth, and then you write here date. It's 16th of June 2020, right? This is now we have drafted an application. अभी हमने just इसमें ड्राफ्टिंग की है, अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं. दिस इज द एक्चुअल थिंग आई वांट यू टू लर्न. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें एक ही फॉन्ट में, एक ही उसमें सीक्वेंस में आ रही है, बट दिस विल नॉट बी द सेम. हम इस चीज को बोल्ड करना चाह रहे हैं, राइट? हम चाहते हैं कि ये सारे का सारा पैराग्राफ बोल्ड हो. हम यहाँ पे कर्सर रख के इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको बी स्टैंड फॉर बोल्ड, और ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कंट्रोल प्लस बी भी लिखा हुआ है. तो आप इसको या तो यहाँ से प्रेस करेंगे, ये बोल्ड हो जाएगा. इसका फॉन्ट आप देखें पहले से क्लियर हो गया, बोल्ड हो गया. अच्छा, उसके बाद आप इस लाइन को भी ऑफ कोर्स बोल्ड करना चाह रहे हैं ताकि पहली नज़र में ही ये पता चले कि ये एप्लीकेशन किसके नाम लिखी गई है और इस एप्लीकेशन का मकसद क्या है. ये दो चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए ना. यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे और आप इसको बोल्ड करेंगे. उसके बाद आप इसको ये भी चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट के नीचे एक लाइन भी हो, अंडरलाइन भी हो. ये तो आप यहाँ से इसको, ये आप नजर आ रहा है यू, और यू के नीचे एक लाइन भी है, इसको आप यहाँ से अंडरलाइन कर देंगे. ऑल्टरनेटली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये अगर अंडरलाइन नहीं है तो ये अंडरलाइन होगा, और अगर अंडरलाइन है तो लाइन इसकी खत्म हो जाएगी. आप इसको कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं, इट इज सबमिटेड दैट वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ बीबीए, वी स्टडीड आवर सब्जेक्ट्स ऑफ आईटी टू बिजनेस इन. अब आप देख रहे हैं ये इन और क्लासरूम, दिस वे डिफरेंट. हम चाहते हैं कि इसको एक तरतीब में आ जाए, तो इस मकसद के लिए यहाँ पे अलाइनमेंट्स है हमारे पास. अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, जो इस वक्त अलाइन है. अलाइन टेक्स्ट सेंटर, ये सेंटर में हो जाएगा, और ये आपका राइट हो जाएगा. जब आप उर्दू टाइप करते हैं तो आप राइट, क्योंकि उर्दू का रस्म होता है राइट टू लेफ्ट होता है, तो अब ये, और ये है आपका जस्टिफाई, कि इसको बेहतर तौर पे एडजस्ट कर दिया जाए. तो जब हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ से इसको जस्टिफाई, आप देखें ये लाइंस दोनों साइड से इक्वल हैं, हम इसको यहाँ से प्रेस कर देते हैं जस्टिफाई. तो ये ओवरऑल इसको जस्टिफाई कर देता है बेहतर स्पेस के अंदर. ऑल्टरनेटली आप इसको कंट्रोल जे से भी कर सकते हैं. अब आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ्स की लाइन सेम हो गई. ये तो यहाँ पे एंड हो रहा है इसलिए ये वहाँ पे रहेगी. ओवरऑल पैराग्राफ्स की लाइंस अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो ये दोनों साइड से सेम हो जाती हैं. ये जस्टिफाई हो गया. अच्छा, आप चाह रहे हैं कि इस लाइन को हम एग्जैक्टली इसी अकॉर्डेंस में ना रखें, हम इसको पूरे पेज के सेंटर में ले जाएं, राइट? आप इसको सिंपली सेंटर्ड अलाइन कर देंगे. यहाँ से जरा देखिएगा, दिस इज कंट्रोल ई. आप कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं, या आप यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये पूरे पेज के सेंटर में, ऑटोमेटिकली पूरे पेज के सेंटर में आ गया है. आप चाहते हैं कि ये दिस इज अ थैंकिंग लाइन, तो आप इसको थोड़ा सा इसको डिफरेंट टच देना चाह रहे हैं, आप इसको आई कर देते हैं इटैलिक. इटैलिक मतलब इट्स स्टार्टली इट्स अ बिट अलाइन. अब ये देखें थोड़ा सा ये इसकी शेप चेंज हो गई है, राइट? अब आप यहाँ से ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन किन्होंने लिखी है, स्टूडेंट्स ऑफ बीबीए फोर्थ और बीबीए सिक्स्थ, राइट? सो दिस ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन क्या है? ये बेसिकली आपको बताती है कि यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, राइट? अगर कोई लाइन रेड हो तो उसका क्या मतलब होता है? सपोज शेल के स्पेलिंग है SHALL, हम इसको SHAAL कर देते हैं. तो अब ये देखें, ये रेड लाइन आ रही है, ये ग्रीन लाइन आ रही है. व्हाट इज द डिफरेंस? रेड लाइन का एक्चुअल मतलब होता है कि यहाँ पे स्पेलिंग की कोई मिस्टेक है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप इसको राइट क्लिक कर सकते हैं. राइट क्लिक के बाद आपको यहाँ से कुछ नजर आ रहा होती हैं कुछ ऑप्शंस, तो यहाँ से आप उसको मोस्टली करेक्ट कर सकते हैं. ऑटो करेक्ट में जाएं, आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आएंगे, आपको पता चलेगा जी आप शेल का लफ्ज यूज कर रहे थे, तो शेल का ये स्पेलिंग है वी शेल. दिस इज ग्रामेटिकल मिस्टेक. तो यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि दिस इज द करेक्शन 6.
अब ये पूरी लाइन के नीचे आ गई, दैट मीन्स कि ये पूरी लाइन के साथ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप फुल स्टॉप नहीं दे सकते। अब इस फुल स्टॉप को खत्म करेंगे तो ये लाइन खत्म हो गई, राइट। तो यहाँ से आप इसको भी बोल्ड करना चाह रहे हैं, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसके अंदर स्पेस हो, या आप इसको होम पे ले जाके पहले वर्ड पे ले जाके एक एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा, राइट। आप चाहते हैं कि ये फॉन्ट जो है ये कैलिब्री फॉन्ट है, और कैलिब्री बड़ा एक नोटोरियस किस्म का फॉन्ट है, रिसेंटली हमने कुछ पॉलिटिकल स्कैंडल्स में भी इसको देखा। तो आप चाहते हैं कि फॉन्ट को हम प्रोफेशनल यूज करें, तो प्रोफेशनली फॉन्ट हमारा मोस्टली जो यूज होता है वो है टाइम्स न्यू रोमन। तो आप इसको सारे के सारे को सिलेक्ट करेंगे। एक तो तरीका ये है सारे के सारे को सिलेक्ट करने का कि आप टॉप से बॉटम तक उसको कर्सर को ड्रैग करके लाएं। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप कंट्रोल ए प्रेस करें। कंट्रोल ए स्टैंड फॉर सिलेक्ट ऑल। अब आप यहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके सामने फॉन्ट्स की एक लिस्ट आ रही है। आप यहाँ से इसको एक्चुअली देख सकते हैं कि अगर मैं कैम्ब्रिया फॉन्ट इस डॉक्यूमेंट में लगाऊं तो मेरा एक्चुअल व्यू इस तरह का होगा। आप कहते हैं जी कैलिब्री लगाएं तो इस तरह का होगा। टाइम्स न्यू रोमन अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। एरियल लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। फॉन्ट्स बेसिकली क्या है, अगर मैं एक क्लास में एक एप्लीकेशन टाइप करने का आपको कहता हूँ तो सारे लोग एप्लीकेशन तो सेम लिखेंगे, लेकिन हर शख्स की हैंड राइटिंग तो डिफरेंट होगी। So basically this is the difference of handwriting, different types of handwriting, right? अब ये देखिए यहाँ से एक टैब ये आगे जा चुका है, इसको हमने यहाँ पे रख के एक बैक स्पेस किया तो ये दोबारा से अपनी एक्चुअल स्पेस पे आ गया। So this is all for our today's lecture. मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑफ कोर्स। अभी आज हमने इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया है। ये मैं आपसे डिमॉन्स्ट्रेशंस लूँगा। ऑनलाइन हम मे बी जूम पे अब आएंगे और आपको कहेंगे जी हाँ जी आप प्रेजेंट करें और आप हमें एक एप्लीकेशन बना के दिखाएं। उसके बाद मैं आपको कहूँगा जी इसको सेंटर अलाइन करें, इसको जस्टिफाई करें, इसको लेफ्ट अलाइन करें, फलां चीज़ को बोल्ड करके दिखाएं, फलां को इटैलिक करें। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। उसके ज़रिए आप इसको बेहतर तौर पर आप इसकी एक ग्रिप कायम कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।